श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे चैनल संत गुरु ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्धों में पितरों को खुश करने के लिए पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई उपाय बताए हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जिससे पितृदोष दूर होता है। अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ पितृदोष है, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपया खर्च होता है, तुम्हारे पास पैसा टिकता नहीं है, आपको पितृदोष है, तो पितृदोष को समाप्त करने के लिए क्या करना है? आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति हेतु कितने चावल के दाने चढ़ाने हैं? 1 चावल का दाना। अगर आपको कहें कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, या कोई कह रहा है कि पितरों को तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है, तो आपको उसमें स्मरण करना होगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित करें, जिससे भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर सकें, उनकी आत्मा को शांति दे सकें, हम पितरों को तृप्त कर सकें। ऐसा कोई जन्मा नहीं। अपने पितरों या पूर्वजों को तृप्त करने के लिए एक ही काम करना है, पिंडदान, जो पितरों का तर्पण हो जाए और उन्हें श्रद्धांजलि दे दो। उसके लिए आपको क्या करना है? घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, 2 संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर के सारे काम कर लो, उसके बाद भी तुम किसी को दिखाओगे तो वो कह देगा कि तुम्हारे यहाँ पितृदोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा दिया, इतना पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, श्रद्धांजलि दे दी, इतना सब कुछ करने के बाद भी वापस पितृदोष आ गया। फिर वापस पितृदोष क्यों? दुनिया में ऐसा कोई जन्मा नहीं जो पितरों को तृप्त कर सके। अपने पूर्वजों को, पितरों को तृप्त करेगा जिनकी शरण में पितृ हैं। वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं, पितृदोष के देवता भगवान शंकर, तो हम भगवान शंकर को तृप्त नहीं कर सकते। अगर हम अपने भगवान शंकर को तृप्त करेंगे तो देव अतिदेव महादेव स्वयं हमारे पितरों को तृप्त कर देंगे। इसीलिए इस उपाय को करने के लिए और इन 7 चावल के दानों को प्रदोष के दिन हो सके तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष समय में आपको समर्पित करना है। मात्र आपको इतना सा कार्य करना है। इस उपाय को करने के बाद जो जिंदगी आप जी रहे हो और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा लेना कि जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे हैं तो उनका फल पितरों को मिला कि नहीं और उसका फल हमें प्राप्त हुआ कि नहीं। ये वो स्थान है जहाँ प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं कि घर में पितृदोष है, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपया खर्च होता है, मानसिक टेंशन बनी रहती है, घर में एक व्यक्ति बीमार है, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव पितृदोष के भाव में बन रहा है। किसी ने कहा कि तुमसे पितृ नाराज हैं, तुमने ब्राह्मण भोजन कराया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, श्रद्धांजलि करा दी और कितना ही ब्राह्मण भोज करा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करके देख लिया। अगर एक काम करके देखना कि आपके पितृ तृप्त होते हैं कि नहीं, उसका फल आपको मिलता है कि नहीं। अगर तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले ही वह छोटा सा हो या सीहोर का कंकड़ हो, नर्मदा नदी का कंकड़ हो, चाहे लोहे के हो, चाहे पाषाण के हो, किसी के भी हों, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ यह तकलीफ चल रही है या कोई शुभ काम मेरे यहाँ हो नहीं रहा है,
तो आपको 1.5 महीना, कम से कम 1.5 महीना आपको एक काम करना है। 1 महीने में करीब एक ऐसा प्रयास करना कि शिव शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो। उस दिए को उठाकर तुम पानी का मटका, जहाँ हांडा रखते हो जिसमें तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो मटका रखा हुआ है, बाल्टी है, आरओ है, जिसको हमारे पितरों का स्थान कहते हैं, हमें उस दीपक को उठाकर उस मटके के पास में, उस बाल्टी के पास में रख देना चाहिए। भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद में सीधा उस दीपक को ले जाकर उस परिंदे के पास में हमें रख देना है। ऐसा आपको 1.5 महीने तक लगातार करना है। मालूम पड़ेगा कि हम उन्नति की सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ हो गए हैं और हमें इसका फल मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों, अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी जोत का दर्शन करने के बाद 1000 कपला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और एक बात आपको याद रखनी है, उस दिए को आपको नीचे नहीं रखना है। आरती उतारने के बाद पूरी आरती हो जाए तब उस दिए को ले जाकर उस स्थान पर जहाँ पितरों का स्थान होता है वहाँ रख देना है। दीपक को रखने से पहले वहाँ कुछ दाने आपको चावल के रखने, उसके बाद आपको वह दीपक रखना है। मात्र इतना सा उपाय आपको करना है दोस्तों। अचूक उपाय है, स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। जरूर कीजिएगा, फल अवश्य मिलेगा। मेरे महादेव आपके पितरों को जरूर शांत करेंगे और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।